प्रकृति में स्त्री का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए होना चाहिए कि न केवल वह एक जीवन को जन्म देती है बल्कि उसका संरक्षण करती है और अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। वह त्याग की, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अनेक गुण स्त्री के अंदर ऐसे हैं जो कि पुरुष के अंदर नहीं हो सकते। इसके बावजूद जितने भी हमारे धर्म हैं, पुराने धर्म हैं, कोई भी पुराना धर्म ले लीजिएगा, वहाँ पर स्त्री की हालत खराब करके रखी हुई है। तो क्या आज के ज़माने में स्त्री को बराबरी का अधिकार मिल रहा है? बोले कि स्त्री के पक्ष में कानून बन रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं। कुछ तथाकथित धर्मगुरु भी अपनी तरफ से फेमिनिज्म की शिक्षा दे करके स्त्री सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। भाई, ज़माना बदल रहा है। क्या वास्तव में ज़माना बदल रहा है? तो इस विषय पर हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं। यदि जरा भी कोई विवेक से सुनेगा तो उसकी समझ में आएगी, और यदि किसी को विरोध ही करना है तो भाई हमारा क्या कोई विरोध कर लेगा। हम एक किसान हैं, अपने खेत में अपना मंदिर है, यहाँ पर बैठ करके कुछ अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं, जो सच है वह आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं। मूल एक बात है प्रियजनों, अगर हम किसी भी धर्म के बारे में बात करते हैं, कोई भी आदमी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, और जब तक ये दकियानुसी धर्म, दकियानुसी मान्यताएं मिट्टी में नहीं मिल जाती, तब तक संसार का विकास नहीं हो सकता है। अगर आप इतिहास के बारे में बात करते हैं, प्राचीन धर्मों के बारे में बात करते हैं, ईसाई कहते हैं कि देखो भाई, हमारे यहाँ तो स्त्री को बड़ा अधिकार मिला हुआ है। हमारे देशों में देखिएगा, वहाँ पर स्त्री की बड़ी अच्छी स्थिति है, वहाँ पर तो बराबरी का। अरे भाई, वो तो सामाजिक स्थिति है। धर्म ने क्या किया है? धर्म तो यह भी कहता है आप लोगों का कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती है। अगर आप कहेंगे कि देखो इस्लाम ने दिया था यह अधिकार, तो स्त्रियों को बराबरी का अधिकार, वहाँ पर जहाँ पर शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट समझा गया, जहाँ पर हलाला जैसी प्रक्रिया आई, जहाँ पर औरतों को खेती बताया गया, जहाँ पर लोंडी बनाकर रखने को एक तरह से मान्यता दी गई, जहाँ पर जीती गई औरतें, जो कि युद्ध में जीती गई औरतें थी, वह एक सामान की तरह से आपके कब्जे में आ जाती थी। ये अधिकार है क्या? और उसके बाद भी किस मुंह से कह देते हैं कि अधिकार है। फिर कहेंगे कि देखो भाई, हिंदू धर्म के अंदर तो बड़ी समानता का अधिकार है। सती प्रथा को भूल गए? बोले वो तो मुगलों ने जब आक्रमण किया था इज्जत बचाने के लिए, जब रानियों ने और उनकी सहेलियों ने आत्मदाह किया था, वहां से सती प्रथा चली। अगर वहां पर इज्जत बचाने के लिए आत्मदाह किया था तो कितनी पीड़ा हुई होगी। उस पीड़ा को प्रथा के रूप में किसने चलाया? वो तो अपनी मर्जी से आत्मदाह किया गया था। यह क्या था कि ऊपर से भांग पिला दी जाए, नशा करा दिया जाए, बड़े ढोल ढमाके बजने शुरू हो जाएं ताकि उसके चीखने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे, और जलते हुए पति की चिता पर उस युवती को डाल दिया जाए जो तड़प तड़प करके वहाँ पर मरती है, जो अभी जवान हुई थी, छोटी बच्ची थी। जब उसका विवाह एक बूढ़े के साथ में हो गया था, जब तक कि वह जवान हुई वो बूढ़ा मर गया और उसके साथ में उसको सती करा दिया गया। यह आपका धर्म है? बांस के लंबे डंडे पर एक स्त्री को बांध दिया गया, इधर से भी आदमी पकड़ रहा है, इधर से भी पकड़ रहा है, जलती हुई चिता पर रख रहा है, वो चिल्ला रही है, रो रही है, करा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यह धर्म है आपका? सती प्रथा के अलावा देवदासी प्रथा आपके धर्म के अंदर आई है। मंदिरों के अंदर सुंदर लड़की को रख दिया जाता था कि इसकी शादी देवता के साथ हो गई, चलो देवता के साथ हो गई। लेकिन क्या उसके अरमान नहीं? क्या उसको अपना घर परिवार नहीं चाहिए, अपनी गृहस्थी नहीं चाहिए? चलो जबरदस्ती आपने देवता के साथ शादी कर दी, फिर उसके साथ संभोग करने के लिए आ जाते हैं आपके समाज के लोग, पर बड़े प्रतिष्ठित लोग। मंदिर में उसके साथ दुराचार होता है, दादा भी वहीं पर कर रहा है, पोता भी वहीं पर कर रहा है। यह धर्म है? ये चीजें नहीं हुई हैं क्या? अरे हर एक धर्म ने एक को देखें तो दूसरा उससे अगला मिलेगा। हर एक धर्म ने अपने अपने तरीके से कुछ नियम बनाए हैं जिससे कि लोगों का शोषण किया जा सके। कहेंगे देखो हिंदुओं में तो बड़ी असमानता थी, शूद्र कह करके लोगों को दबा दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। इस्लाम में गुलाम कहा जाता था, जिसकी शूद्र से भी ज्यादा हालत खराब होती थी। गुलाम के तो कुछ अधिकार ही नहीं है। गुलाम को खरीदने, बेचने और रखने की, बोले कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की इस्लाम शिक्षा देता है। इसे तो हिंदू भी कहेंगे।
कि यहाँ पर शूद्रों के भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, क्या नहीं ब्राह्मण को ज़्यादा सजा मिलेगी एक गुनाह के लिए, शूद्र को कम मिलेगी क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। अनेक प्रकार के तर्क दे देंगे। हम अपने तर्कों के पीछे अपनी गलतियों को छिपाते हुए आए हैं। आज अगर हम इन सारी की सारी गलतियों को छोड़ करके सही रास्ते पर चलें तो जा करके एक सही समाज की संरचना हो। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर सारी औरतों के साथ बुराई हुआ है, वहाँ पर अच्छे लोग थे तो उन्होंने स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में औरतों के साथ बुरा ही व्यवहार हुआ है। प्राचीन समय से यहाँ पर ऋषि पत्नियाँ भी हुई हैं जो बहुत सम्मानित रही हैं। यहाँ गार्गी अपाला जैसी विदुषी भी रही हैं। यहाँ पर नारी का स्थान यह भी रहा है कि प्रत्येक, अगर आप अपने अवतारी पुरुषों का, महापुरुषों का नाम लेते हैं तो वहाँ पर स्त्री का नाम पहले आएगा। आप राधेश्याम कहेंगे, आप सीताराम कहेंगे, आप गौरी शंकर कहेंगे, यहाँ पर स्त्री का नाम पहले आएगा। हमारे यहाँ पर परंपरा इस तरह की, हमारे मंदिर में अगर कुछ बच्चे आते हैं, लड़के हैं तो वो पैर छुएंगे, लड़कियां हैं तो दूर से नमस्कार करेंगे। उनके अंदर यह भाव है कि हम कन्या हैं, हम पूजित हैं। यहाँ पर कन्याओं का पूजन होता है। यहाँ पर हर एक शुभ काम को कोशिश की जाती है कि कन्या के हाथों से शुरू कराया जाए। ये चीज़ें भी हैं। तो अच्छाई बुराई साथ में चलती हुई आई हैं। लेकिन अगर धर्म के विषय में बात करूं, धर्म ग्रंथों के विषय में बात करूं, धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों पर अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दो सहेलियां थी, एक सहेली का नाम तृप्ति और दूसरी सहेली का नाम श्वेता था। तृप्ति और श्वेता दोनों बहुत संस्कारी परिवार में पली बढ़ी थी, धर्म को मानने वाली थी। दोनों ब्राह्मण परिवार में थी तो दोनों के घर अच्छी प्रकार से कर्मकांड वगैरह सिखाए गए। धर्म में आस्था रखना, किताबों को पढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सिखाई गई। अभी दोनों बच्ची बड़ी हो रही थी। जहाँ पर तृप्ति अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, वहीं पर श्वेता उससे भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। उसके अंदर विशेष काबिलियत थी। जिस प्रकार से कुछ बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन श्वेता थोड़ी सी आधुनिकतावादी थी और तृप्ति के विषय में बात करें तो वो ठीक ठाक अपने परिवार से जुड़ी हुई, अपने जड़ों से जुड़ी हुई थी। श्वेता ने एक धर्मगुरु के बारे में सुना, उसका नाम था आचार्य सक्रांत। आचार्य सक्रांत उनको फेमिनिज्म की शिक्षा दिया करता था। बताता था कि ये शादी करके औरतों के गले में एक पट्टा डाल दिया जाता है, उसे पालतू बना दिया जाता है, उसके देह को देख करके शादी की जाती है, उससे पूछा भी नहीं जाता। कई बार तो बस ऐसे ही किसी के पल्ले बांध दिया जाता है और फिर पूरी उम्र उसका शोषण होता है। श्वेता के दिमाग में ये बातें घर कर रही थी। वह तृप्ति को बताती कि देखो ये जो शादी है ना, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, और अगर हो भी जाए तो स्त्री को अधिकार पूरा मिलना चाहिए। हमारे आचार्य जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगले दिन श्वेता ने आकर के बताया कि देखो आज आचार्य जी ने इतनी अच्छी बात बताई कि ये जो लोग बाग गोवा में जाते हैं और वहाँ पर चूंकि वो हमेशा अपने घरों में कपड़े पहन करके रहते हैं, छाँव छाँव में रहते हैं, तो कपड़े उतारने का अवसर मिल जाता है, कपड़े उतार कर वहाँ लेट जाते हैं, स्त्री पुरुष लेट जाते हैं, और जो वहाँ पर कुर्ता पहने हुए लोग बाग जाते हैं, पूरे बदन को ढके हुए लोग जाते हैं, वो उन्हें घूरते हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी कह रहे हैं जो हमारे आचार्य सक्रांत हैं कि मैं कुर्ते पहनने को बुरा नहीं कहता, मैं भी पहले पहना करता था, लेकिन वो जो घूर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो लोग तो अपनी मौज में वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनको वो लोग घूर रहे हैं, वो आदमी वासना से भरे हुए हैं, वो आदमी गंदे हैं। जो वहाँ पर लेटे हुए हैं तो सहज स्वभाव भाव हैं। तो यहाँ पर तृप्ति श्वेता से कहती है, यहाँ पर यह बात भले ही आपके आचार्य जी ने बता दी कि देखो ये कुर्ता पहने हुए सारे लोग खराब नहीं होते हैं, लेकिन यह बात कतई नहीं बताई कि जो लोग यहाँ पर कपड़े उतारे हुए पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ मर्यादा तोड़ने के लिए भी पड़े हुए हैं, कुछ गंदे लोग भी हैं। यह बात स्पष्ट कर दी कि ये सारे के सारे लोग तो अच्छे हैं, ये तो बस अपने कपड़े उतारने का अवसर इनको मिला था, ये सहज भाव में यहाँ पड़े हैं, ये तो एकदम पवित्र मन के हैं। भले ही वहां यह गुंजाइश कर दी है कि कुर्ते पहने हुए अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट क्लीन चिट दे दी गई है कि ये जो लोग यहां पर बिल्कुल नंग धड़ंग पड़े हुए हैं, तो ये लोग तो बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। इससे दिमाग में एक कचरा भरता है, इससे दिमाग में स्वच्छंदता आती है। श्वेता ने तृप्ति से कहा कि कितना तुम्हें समझा लो, तुम रहोगी वही घिसी पिटी भारतीय नारी जो हमेशा शोषण का शिकार होती आई है।
हमारे गुरुजी तो फेमिनिज्म के नाम पर इतनी सारी बातें बताते हैं। हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें भरोसा नहीं करना चाहिए पुरुष पर, हमारे पास में अपना काम होना चाहिए, अपना काम ही इज्जत दिलाता है, कोई पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं करता है। यह समाज धोखेबाज है। गुरुजी ने हमें सावधान कर दिया, हम तो बिल्कुल सही प्रकार से जिएंगे, तुम्हारा भविष्य खराब है। तृप्ति की भी शादी हो जाती है, श्वेता की भी शादी कर दी जाती है। श्वेता इस शर्त पर शादी करती है कि मैं अच्छी प्रकार से अगर ससुराल में रहूंगी तो रहूंगी, अन्यथा मेरा तलाक हो जाएगा। तृप्ति के घर वालों ने और उसके ससुराल वालों ने भी यह बात सोची कि बात तो सही कह रही है, कोई शोषण करेगा तभी तो तलाक होगा, और आधुनिक लड़की है, ऐसा सोच भी सकती है। तो कोई बात नहीं, दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात तृप्ति अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाकर बड़े अच्छे से खुशी खुशी उस घर में अपना जीवन बिताने लगती है। पहला दिन आता है, अच्छी प्रकार से सबको हलवा वगैरह जैसा हमारे यहाँ परंपरा है बना करके देती है, अच्छी प्रकार से सबके सामने उन्हें सर्व करती है। बड़ा अच्छा उसे लगता है, खुशी होती है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी ओर श्वेता, वह देर से सोकर के उठी और उसने हंगामा कर दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं कि सुबह के समय मेरे लिए कोई एक कप चाय भी ले आए। मेरे घर पर तो हमेशा ऐसा होता था, मेरी माँ लेकर के आती थी या मेरे नौकर लेकर के आते थे। बस मुझे देर से उठने की आदत है, अब मैं अपना काम सही प्रकार से करती, लेकिन चाय कोई लेकर आए तभी तो मुझे लगता है कि इस घर में मेरा कोई सम्मान ही नहीं। सभी लोग खामोश थे, देख रहे थे पहले दिन यह क्या हो रहा है। वह बात बात पर अपने ससुराल में अपने अधिकारों को लेकर के झगड़ा करती। उसकी एक कॉरपोरेट में जॉब लगी हुई थी। कॉरपोरेट में भी वहां पर यही सिखाया जाता था कि आप हमेशा आत्मनिर्भर बन करके रहो, अपना पैसा अपने हाथ में रखो, अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखो, कोई दुनिया में किसी का नहीं है, यही बात सिखाई जाती थी। तो घर पर आकर के वह अपनी कमाई की दोष जमाती, अपने पति से कहती कि क्या मैं तुमसे कम कमाती हूँ? जितनी फैसिलिटीज़ तुम्हें चाहिए उतनी ही मुझे भी चाहिए, खाना मैं ही क्यों बनाऊं, कपड़े मैं ही क्यों धोऊं, इत्यादि बातें वहां पर चलती रहती। घर में बात बात पर झगड़े होते रहते। श्वेता को लग रहा था कि जितना वह इस प्रकार से अपना प्रभाव बना करके रखेगी उतना ही हमेशा उसका प्रभाव बना रहेगा, और यदि एक बार वह दब गई तो बस हमेशा दबती चली जाएगी। यही शिक्षाएं उसे मिली थी। उसका घर टूट रहा था। एक दिन तृप्ति से वह मिली। तृप्ति से पूछा, तुम्हारा कैसा चल रहा है? बोले, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है। कि घर का काम? कि घर का सारा काम कर लेती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। बोले कि तुम नौकर बन करके गई हो क्या वहाँ? नहीं, नौकर नहीं, मेरा घर है, मुझे अच्छा लगता है काम करना। मुझे खाली बैठ करके सीरियल देखना या इधर उधर के धर्मगुरु जैसे तुम सुनती हो उन्हें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्वेता बोली कि तुम धर्म से दूर हो जाओगी, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा धर्म का। कि मेरे पति से प्रेम करना, मेरे ससुराल में सारे काम को अच्छे से देखना, मेरे सास ससुर के साथ मेरा अच्छा व्यवहार, ये मेरा धर्म है, और बाकी धर्म के लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लेती हूँ। श्वेता बीच में बोल उठी, क्या पढ़ा है तुमने श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से हमारे आचार्य जी ही समझा सकते हैं। तृप्ति बोली कि मुझे एक बात बताइएगा, तुम्हारे आचार्य गीता पर बोलते हुए आए हैं, एक बार भी एक श्लोक गीता का बोलते हुए देखा है? एक बार भी देखा है? उसकी जबान पर ही संस्कृत नहीं चढ़ती है। वह किसी के अर्थ को पढ़ता है और फिर अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसे पेश करता है। जो लोगों को बातें अच्छी लग रही हैं उसे पेश करता है और कहते हैं कि ये गीता का अर्थ नहीं है, ये उसकी बातें हैं, ये उसका किया गया अर्थ है, उसकी की गई व्याख्या है। गीता का अर्थ उसने किया, ऐसा तब माना जा सकता था यदि वह संस्कृत बोल सकता, पढ़ सकता, उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं है। बोले हमारे जो गुरु हैं वो तो बड़े बड़े ऊंचे पद को छोड़ करके आए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ऊंचे पद को। इस पर तृप्ति बोली कि किसी को गुरु बनने के लिए पद को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, अपने काम को करे। कबीर को कबीर बनने के लिए कपड़ा बुनना छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रविदास को रविदास बनने के लिए जूता बनाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नानक को नानक बनने के लिए खेती बाड़ी का काम नहीं छोड़ना पड़ा। क्या उनसे बढ़कर हैं तुम्हारे गुरु? यदि कोई गुरु लोगों पर आश्रित हो जाता है तो उसने छोड़ा नहीं, वह आश्रित हो गया है, वह परजीवी हो गया है, वह गुरु नहीं है।
इस पर श्वेता भड़क उठी, बोले कि तुम वैसी की वैसी ही रहोगी, तुम नहीं बदल सकती हो, तुम्हें नहीं पता स्त्री सशक्तिकरण का। मैं अपने आप को दबने नहीं दूंगी और देखना तुम्हारा भविष्य क्या होगा और मेरा क्या होगा। इस पर श्वेता अपने घर चली गई। फिर वही लड़ाई झगड़े, स्थिति ऐसी हो गई कि श्वेता का तलाक हो गया। श्वेता अपने पीहर वापस आ गई, डिप्रेशन में रहने लगी, उसकी नौकरी भी छूट गई, शरीर से भी बहुत कमजोर हो गई, हाल खराब हो गए, क्योंकि सोच रही थी कि ये सारी की सारी चीजें ऐसे क्यों होती हैं, स्त्री का हमेशा शोषण होते क्यों आया है। उधर तृप्ति अपने परिवार में खुश थी, वह बिल्कुल स्वस्थ थी, आनंद में थी। उसे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसा आदमी अनुभव करता है सारी दुनिया वैसी ही लगती है, धर्म भी वैसा ही लगता है। श्वेता को लग रहा था कि सारे धर्म खराब, सारे लोग खराब और सारे पुरुष खराब। तृप्ति को लग रहा था कि कितने अच्छे हैं मेरे पति, कितने अच्छे हैं मेरे सास ससुर, कितना अच्छा है मेरा जीवन, कितना अच्छा है मेरा धर्म। दोनों के विचार बिल्कुल अलग, दोनों की राहें बिल्कुल अलग। अभी धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। श्वेता को ऑडी कार के शोरूम में रिसेप्शन पर एक नौकरी मिल जाती है। उसका जीवन धीरे धीरे चल रहा था। पति साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, दोबारा शादी कराने की हिम्मत नहीं पड़ी, हालत भी नहीं रही। पुरुषों से नफरत थी, फेमिनिज्म सर पर सवार था। अब वो जितना कमाती थी उससे उसकी जिंदगी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आत्मनिर्भर है। अभी तृप्ति से मिले उसे 8 साल हो गए थे। 8 साल के बाद अचानक तृप्ति वहां पर शोरूम में आती है और देख करके श्वेता से पूछती है, अरे श्वेता तुम? कि हाँ, मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ। मैंने कहा था ना मुझे आत्मनिर्भर बन करके रहना है। कि तुम्हारा पति? कि उससे तो मैंने कब का तलाक ले लिया था, मैं बंधनों में रहने वाली नहीं थी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आज़ाद हूँ, तुम्हारी तरह से मैं बंधनों में नहीं हूँ। तो इस पर तृप्ति ने कहा कि श्वेता तुम वैसी की वैसी ही रही, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। उसने कहा कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? कि मुझे मेरे ससुर को एक कार गिफ्ट करनी है। ऑडी लेकर के दोगी तुम अपने ससुर को? कि जी हाँ, मैं ऑडी लेकर के दूंगी। कि अपने पति के पैसों से? बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। 8 साल पहले हमने एक स्टार्टअप किया था हैंडलूम से। आज वो काम बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया है कि हैंडलूम पर भी काम हो रहा है और साथ में टेक्सटाइल छोटी सी एक मिल हमने डाल दी थी, अच्छी प्रकार से चल रही है और बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। हम लोगों का भी भला कर पा रहे हैं और अपना भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। श्वेता की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले कि ये सारा काम भी तो तुम्हारे पति के पैसों से हुआ है ना, जो स्टार्टअप किया वो भी तो पति के पैसों से हुआ ना, पैसे तो पति के थे। बोले कि हमारे यहाँ पति के पैसे नहीं होते, हम इस बात को जानते हैं कि पैसे कागज के होते हैं। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया है कि पैसे पति के होते हैं, पैसे पत्नी के होते हैं। मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि पैसे कागज के होते हैं और उनसे काम लिया जाता है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे काम में सहयोग किया, मैंने उसके काम में सहयोग किया। जब मैं घर पर खाना बनाती थी तो मेरे पति मेरा सहयोग करते थे, और आज जब मैं इधर मिल में काम कर रही होती हूँ तो कई बार वे खुद खाना बनाते हैं, नौकरों से बनवा लेते हैं, कोई दूसरा काम खुद कर लेते हैं। जब मेरा समय होता है मैं सारे काम को कर लेती हूँ, घर की सफाई इत्यादि कर लेती हूँ, सारे के सारे काम कर लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ। आज तुम मिल की मालिकन बनकर के भी पोछा लगा लेती हो, क्यों नहीं लगा लेती हूँ? मेरा घर है, स्वर्ग जैसा है, उस घर ने मुझे सब कुछ दिया है, उसको साफ सुथरा रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सारी बातें सुन करके श्वेता की आंखें खुल रही थी। उसे लग रहा था कि तू वास्तव में गलत रास्ते पर थी, लेकिन अब वो इतना आगे निकल आई थी कि बस उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। 2 प्यारे बच्चे देखे। बोले बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे हैं। इतने सुंदर, इतने प्यारे। एक भरा पूरा परिवार वह तृप्ति का देख रही थी और इस बात को समझ गई थी कि सही तरीके से धर्म के साथ में रह करके, अपने कर्तव्य को समझते हुए, रिश्तों को महत्व देते हुए, शक को दिमाग से बाहर निकाल करके यदि घर को लेकर के चलेंगे तो इसी में स्त्री का सशक्तिकरण है। और अगर स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर कोई आपके दिमाग में जहर भर रहा है, पहले से शक करना सिखा रहा है, पहले से गलत चीज़ों को दिमाग में भर रहा है, नंगेपन को, स्वच्छंदता को स्त्री का अधिकार बता रहा है, तो निश्चित रूप से वह गुमराह कर रहा है। श्वेता को अक्ल तो आई, लेकिन बहुत देर से आई। आज उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन हमें अक्ल जल्दी आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे घर बर्बाद हो जाएं।
हरिओम, हरे कृष्ण।